क्योंकि नीचे में शायद बच्चा है तो इसलिए अंकल जी को डिस्टर्ब होता है। तो मैं इनको बोला कि देखिए, पहला तो है कि मैं जहाँ जाता हूँ ट्रेनिंग में, अभी कल मैं था कोडरमा में और आज मैं हूँ आपके पास, तो ट्रेनिंग कहीं पर जाता हूँ तो हाँ, ये बात तो सही है कि जिस एज में आप हैं 15 से 25 के एज में अगर आपके अंदर जुनून नहीं है और जोश नहीं है तो आप जरा सोचिए फिर आप 65 साल के बूढ़ा जैसा रहेंगे। यस सर। आप सोचो किसी पार्टी में कोई डांस प्रोग्राम या कोई सिंगिंग प्रोग्राम या कोई पार्टी में आप गए हैं और आप ऐसे बैठे हैं, ऐसे मुद्दा में बैठे हैं जैसे लग रहा है आपका कोई दुनिया से छोड़कर चला गया, तो फिर वहां पर सोचिए कैसा फील आपको होगा, है कि नहीं? Yes, कहते हैं कि समय के साथ हमें उसके अकॉर्डिंग ढलना जरूर चाहिए। अगर आज सब जुनून की बातें करें तो जुनून हमें दिखाना चाहिए। मैं कहता हूँ आज आप नहीं दिखाएंगे या मैं आज नहीं दिखाऊंगा तो 60 साल बाद दिखाएंगे क्या? दिखाएंगे 60 साल बाद? नो सर। तो यस कहते हैं कि यस, मैं आपके लिए ये भी कहूँगा कि यस, यहाँ कुछ देवसभ के दीवाने तो कुछ मेहमान बैठे, कुछ लोग ऐसे आए होंगे जो सुनने देखने, सर चलिए मैं भी आज देखता हूँ, लेकिन कुछ दीवाने भी हैं, तो कुछ देवसभ के दीवाने तो कुछ मेहमान बैठे हैं। और मैं आपकी तालियों के गड़गड़ाहट से देखना चाहता हूँ कि कितने 15 से 25 के दौरान। एक चीज समझिए, यहाँ तो मुझे पता चल गया कि वाकई में आपके अंदर जुनून है, जोश है। और कहते हैं कि जिस इंसान के अंदर, जिस एज में आप हैं उस एज में अगर हमारे अंदर संघर्ष करने की क्षमता और हमारे अंदर जुनून और कुछ पाने की ललक हो, 3 से 5 साल जिस एज में आप हैं, संघर्ष करने की क्षमता, कुछ पाने की ललक और हमारे अंदर जुनून, अगर ये तीनों चीज हमारे अंदर है तो मैं कहूंगा कि भले कोई रास्ता किसी के पास नहीं हो लेकिन वो इंसान भटकेगा नहीं, कहीं एक जगह जरूर सेट होगा। जैसे नदियां बहुत सारी निकलती हैं जंगलों और पहाड़ों से, उसे कोई नहीं बताता है समुंदर का मिलने का, जाने का रास्ते किधर हैं, उसके अंदर वो जज्बा होता है कि मुझे समुंदर से मिलना है, चाहे किसी को पहाड़ को तोड़ना पड़े या जंगल को उखाड़ना पड़े, मैं मिल करके ही सांस लूंगा। उसी तरीके से जिस दिन इंसान के अंदर ये क्षमता हो जाए कि मुझे नहीं, अपनी मंजिल, हमारे अंदर जोश, हमारे अंदर काम करने की क्षमता, बिल्कुल संघर्ष करने की क्षमता कम नहीं होगा। जब तक मैं नहीं बैठूंगा, जब तक हम जो चाहते हैं वो पा नहीं ले, तो यकीन मानिए यही नहीं दुनिया के कहीं पर आप सेट हो सकते हैं अच्छे जगह। और मैं कहूँ तो आपको कुछ लोगों का एग्जांपल दे सकता हूँ। स्टीव जॉब्स आपने सुना, यस, आज हम लोग मानते हैं और जानते हैं फाउंडर ऑफ एप्पल, लेकिन एक बात और जानिएगा कि उन्होंने एक इंसान नहीं स्टार्ट किया था उस एप्पल प्रोजेक्ट को, उसके साथ 10 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था। लेकिन थोड़ा दिन बाद सभी ने बोला कि यार मुझे नहीं लगता है कि यार कुछ होगा, मैं तो नहीं करूंगा यार, इस प्रोजेक्ट को हम लोग बेच देते हैं, जो पैसे हम लोग लगाए हैं। तो जो स्टीव जॉब्स थे उन्होंने बोला कि यार अगर तुम लोग नहीं मानते हो और बेचना ही चाहते हो तो मुझे ही दे दो, मैं ही खरीद लूंगा। सब लोग राजी हो जाते हैं। यकीन मानिए दोस्त, उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने कैसे कैसे कर करके स्टार्ट किया और आज आप समझिए, आप ये भी जानते हैं कि अगर फाउंडर ऑफ एप्पल, आज उसके मालिक आज जितने पैसे वाले हैं, जितना नाम पहचान है, सिर्फ इस वजह से कि उस इंसान के अंदर था क्या, संघर्ष करने की क्षमता, कुछ पाने की ललक, और उस इंसान के अंदर था जुनून, इसलिए उन्होंने उस चीज को आज प्रूव कर दिया। तो यकीन मानिए ऐसा होता है, एक नहीं ऐसा हजारों एग्जाम्पल है कि नहीं है? Yes, sir. सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों का है ना कहानी, बायोग्राफी आप जानते रहते हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि यस, अगर हम जिस एज में है ना, ये हमारे अंदर बरकरार होना चाहिए, और बरकरार है तो हमें कोई भी कहीं पर सफल होने से नहीं रोक सकता है। अगर आज आपको नहीं पता है तो इस काम पर आप लिखवा सकते हैं कि अगर ये तीनों चीज मैं रखूंगा 3 से 5 साल, तो कोई भी इंसान मुझे कहीं सेट होने से और औरों लोगों से अच्छा बनने में और रहने में कोई नहीं रोक सकता है। दोस्त, आपने उसमें वीडियोज में कई फ्रेंड का हमारा फोटो देखे होंगे, मैं बताऊंगा कल की ट्रेनिंग होगा, उसमें एक पार्ट है जब मैंने स्टार्ट किया था, कई दोस्त बोला भाई अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं बाद में कर लूंगा। और आज वही दोस्त
4-5 हज़ार के लिए मैसेज करता है। समझिएगा सिचुएशन। आज वो दोस्त भटकता है कहीं मुझे काम मिल जाए, लेकिन आज उसी के साथ जो दोस्त है आज उसका एक जगह नहीं, मैं अगर बात कहूँ आपसे तो पूरे बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ 3 स्टेट में हमारी वर्किंग चल रही है। और मैं ऐसे जगह से था जहां कोई नहीं जानता था, और आज बहुत सारे जगह लोग जानते हैं। और बहुत सारे जगह लोग जानते तो हैं, लेकिन ये भी अपने दिल में बैठाते हैं कि अगर आज ये इंसान अपनी ज़िंदगी में इस मुकाम तक पहुंचा है, इस स्टेज में, तो मुझे भी स्टेज में पहुंचना है। तो यकीनन आज हम आपसे बात करेंगे, है ना? अच्छा, सभी लोग तो जागे हुए हैं ना? यस सर। मुझे लगा कि फैन चल रहा है, कई लोग सो गए। तो चलिए हम आगे बात करेंगे, बट उससे पहले आपके लिए एक लाइन मैं कहना चाहूंगा, और याद रखिएगा जो बात मैंने बोला उसी पे है कि ना दिन बदलेगा ना रात बदलेगा, ना दिन बदलेगा ना रात बदलेगा, ना बदलेंगे चांद सितारे। न दिन बदलेगा ना रात बदलेगा, ना बदलेंगे चांद सितारे। अरे बदलना है तो खुद को बदलो, क्यों बैठे हो दूसरों के सहारे, क्यों बैठे हो दूसरों के सहारे। बिल्कुल संतुष्ट होइए कि आज कोई भी इंसान का एक नाम उठा कर दे दीजिए मुझे, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे विश्व से, जिन्होंने किसी के ऊपर डिपेंडेंट था और आज दुनिया में नाम है, पहचान है और आज पैसे वाला है। किसी एक का नाम बताइए मुझे, कोई ऐसा इंसान नहीं है। वही इंसान है जो डिपेंडेंट था खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट था, वही इंसान आज टॉप तक है। तो याद रखिए, जिंदगी में बहुत दूर तक जाना है, सफलता पाना है, तो किसी और के ऊपर डिपेंड रहकर नहीं करना है ना। क्योंकि पता नहीं, स्टीव जॉब्स के साथ उसके दोस्तों ने तो चैलेंज लिया था कि मुझे इस प्रोजेक्ट को बहुत दूर ले जाना है, लेकिन बीच में साथ छोड़ दिया, है ना। उसी तरीके से हो सकता है आप कर रहे हैं, कई लोग साथ छोड़ दे, लेकिन याद रखिए अगर आपके अंदर वो पैशन है, संघर्ष करने की क्षमता है, ललक है पाने की, तो एक दिन आपका स्टीव जॉब्स के जैसा अकेला नाम होगा, है कि नहीं? तो ये बात हमेशा याद रखिए। तो ये आपने वीडियो सुना, नाम भी आप जानते हैं, तो फिर से मैं, अच्छा एक चीज बताइए, कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं? प्लीज राइज ऑन योर हैंड, हाथ खड़ा करेंगे। आप पहली बार, बट ये बात समझिए, यस, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, चंद्रमा कुमार। बाय क्वालिफिकेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो फुल टाइम डोसा करता हूँ। और थोड़ा सा परिवार की मैं बात करूँ, फैमिली की बात करूँ, तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और हमारे पिताजी जॉब में हैं। हाँ, पिताजी जॉब में थे, अभी भी हैं, लेकिन अक्सर उनका कहना था, जब मैं होशो हवास में आया था, मतलब जैसे आज आप होशो हवास में हैं, तो आज आपके पेरेंट्स कहते हैं बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो और एक अच्छा नौकरी करो। इट मीन्स आपको बोलते हैं अपने पैरों पे खड़ा होना, कहीं से तो नहीं कहते हैं ना। मेरे भी घर वाले का यही कहना था। लेकिन उसके बाद मैंने मैट्रिक किया, देन उसके बाद मैंने पटना चला गया, 3 साल वहाँ रहा, देन उसके बाद मैंने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया, और मैं इंजीनियरिंग करने भोपाल के टॉप यूनिवर्सिटी RGTU में मुझे इंजीनियरिंग करने का मौका मिला, जो यूनिवर्सिटी 1960 से चलता है, 1964 से। मुझे बहुत खुशी हुई कि यस चलो मैं ऐसे यूनिवर्सिटी में आया हूँ जो बहुत पुरानी और बहुत अच्छी है। लेकिन जब पहला साल बीता बहुत मैं खुश था, दूसरा साल उस समय भी खुश था, और यस उस समय हाँ एक रेड कलर का पल्सर बाइक देखे होंगे, मैं वो बाइक लिया था, बट वो नया न्यू बाइक नहीं था, सेकंड हैंड बाइक था, क्योंकि पैसे नहीं थे। लेकिन हाँ मैं बाइक लिया था। क्यों बाइक लिया था, पर्पस क्या था? तो बाइक इसलिए लिया था क्योंकि कॉलेज दूर थी, बस जाने में आने में। दूसरा मैं इसलिए लिया था कि क्योंकि गेट का कोचिंग मुझे करना था, मुझे आगे तैयारी करना, इसलिए मैं सोचा कोचिंग जाने के लिए मैं बाइक लूँगा। लिया था मैं लगभग सेकेंड ईयर के आसपास लिया था, या थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, हाँ लिया था, 4th या 5th सेमेस्टर में, आप उसको साइड कीजिए। लेकिन जैसे ही पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल हमारा गुजरा, हमारे से पीछे वाले जो थे, हमसे जो आगे थे सीनियर, उन्होंने आगे जब उनका पास आउट हुए, तो मुझे नज़र आ रहा था कि यार इनके पास नहीं तो कैंपस हुआ है, और नहीं तो इनके पास कोई बड़ी सी कंपनी में सिलेक्शन हुआ है।
जैसे आज आप मैट्रिक में हैं तो आपसे पहले कई लोग तो मैट्रिक में होगा ना। यस सर। आप मैट्रिक में आए तो 11th में गए, अगर आज आप 12th में आए तो वो आगे चल गए, अगर आप 12th में आए तो वो ग्रेजुएशन में गए, और अगर आप ग्रेजुएशन में गए तो कई लोग आपके साथ वाले थे जो ग्रेजुएशन पास हुए, जिसको आप जानते होंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या ग्रेजुएशन कर लेने से, डिग्रियां मिल जाने से सभी लोग सेट हो गए? होता है कि डिग्री मेरे पास आ गई और मैं सेट हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है सबके साथ। उसके साथ बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो करना पड़ता है। तो मैंने अपने सीनियर से डिस्कस की कि सर मैं तो सुना था कि चलो इंजीनियरिंग कर लेंगे तो इसके बाद मुझे सिलेक्शन मिल जाएगा किसी अच्छी कंपनी में और अच्छा पेमेंट मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा पैकेज मिलेगा। तो सर अभी तो कॉलेज में सुन रहे हैं, क्योंकि मैं भी कॉलेज में था तो देख रहा था सर कैंपस तो आ नहीं रही और आ भी रही है तो ज़्यादा लोगों को सर पैकेज नहीं दे पा रही है। मैं ये सीनियर से डिस्कस कर रहा था, फिर मैं उनसे बोला कि सर आप लोग बताइए, फिर आप लोगों का तो डिग्री फाइनल हो गया, अब कहीं सिलेक्शन हुआ कि नहीं? उन्होंने बोले कि देखो सिलेक्शन तो होगा और हो रहा है, सिलेक्शन होगा और हो भी रहा है, लेकिन बात ऐसा चंद्रमा की जो पैकेज चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मतलब सर मतलब सोचो आज तुमको 10,000 घर से मिल रहा है, अगर 10,000 का तुम नौकरी करोगे तो फिर पढ़ाई अभी करते समय 10,000 मिल रहा है और नौकरी करके भी 10,000 कमाओगे, तो मुझे बताओ तुम कि क्या तुम जो पहले लाइफ जीता था वही आज जियोगे कि इंजीनियरिंग करने के बाद, नौकरी करने के बाद लोगों का ख्वाहिश बदल जाता है, ज़रूरतें बढ़ जाती है और हर चीज़ वो अपना धीरे धीरे चेंज करने लगते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड अपनी बढ़ा लेते हैं। यकीन मानिए आज आप पढ़ाई करते हैं तो शायद हो सकता है किसी तरीके से मैनेज करते हैं, लेकिन अगर नौकरी लगेगा तो उस समय आप उतना नहीं, आप थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। आप पहनने में, खाने में, रहने में स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? यस सर। पढ़ाई करते हैं सिट्टे वाला रूम में रह जाएंगे, लेकिन जब नौकरी लगेगा सिट्टे वाले रूम में रहेंगे क्या? नहीं सर। आज हो सकता है आप कपड़े हमेशा नहीं लेते हैं, एक ही कपड़ा में बहुत वर्षों चलाते हैं, लेकिन क्या नौकरी लगने के बाद आप नहीं लेंगे? लेंगे, है ना। आज हो सकता है आप खाने में कंप्रोमाइज करते हैं, कुछ भी रूखा सूखा भी चलाते हैं, लेकिन जॉब लगने के बाद आप उस चीज़ को चेंज करेंगे। तो यकीन मानिए उस समय मुझे लगा कि हाँ यार ये तो बात तो सही है। तो मैं उनसे बोला कि सर अच्छा बताइए कि अब हम लोगों का तो फाइनल होगा, 1 साल बचा हुआ है, तो बताइए कुछ ऐसा कि हम लोग क्या करें ताकि हमारी सिलेक्शन हो और हमें पैकेज अच्छा मिले। तो उन्होंने एक चीज़ मुझे बोले कि देखो चंद्रमा, अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए या अच्छा पैकेज चाहिए तो तुमको डिजाइनिंग का कोई कोर्स करना होगा, या तो ऑटोकैड कर लो, या तो कैटिया कर लो, या तो प्रोई कर लो। अगर ये कोर्स किए रहोगे, अगर इसमें नॉलेज रहेगा तो आगे अच्छा पैकेज मिलेगा। उन्होंने मुझे बताया जैसे आज अगर आप इंटर में हैं या ग्रेजुएशन में हैं, जो आपसे पढ़कर आगे निकल चुके हैं, उनसे आप डिस्कस कीजिएगा कि मार्केट में यदि हमको सेट होना है या जल्दी कहीं पर, है ना, पैसा कमाना है तो मैं क्या करूं भैया, या क्या करूं दीदी, या क्या करूं अंकल, तो आपको सलाह देंगे। क्या पहला वो कहेंगे कि आप अपने अंदर कोई स्किल सीख लीजिए, जैसे या तो आप कंप्यूटर का कोई कोर्सेस कर लीजिए, है ना, या ITI वगैरह कर लीजिए, है ना, या फिर आपको कहेंगे कि कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, है ना, आप सीख लो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं, क्योंकि उस चीज़ों का डिमांड है और वो एक्स्ट्रा, है ना, एक्टिविटी आपके पास है जिसकी वजह से आपको कहीं सिलेक्शन मिल जाता है। तो ये सोचकर मैंने बोला कि ठीक है, और हमने एक कोर्स करने का डिसीजन लिया डिज़ाइनिंग का, और मैं हमारे ही हॉस्टल से कुछ लोग जाते थे तो मैं उनके साथ जाने लगा, लगभग 1 मंथ हुआ था। लेकिन बात ऐसा था कि जिसके साथ मैं जाता था क्लास किए और उसके बाद ऐसे ही क्लास से निकलते थे तो वो बोलता था कि चंद्रमा भाई आप जाइए, हम आएंगे, आधा घंटा काम है हमको। तो एक दिन तो सही है, दूसरा दिन भी यही बोलता है, तीसरा दिन भी यही बोलता है। मैं बोलता हूँ कि यार तुम एक चीज़ बताओ कि तुमको रोज आता तो सही है साथ में, लेकिन जाने के समय तुमको काम पड़ जाता है, कौन सा ऐसा काम है? आज हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, है ना, आज हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। जैसे सोचिए आप कहीं साथ में क्लास जाते हो और आते समय वो आपका दोस्त रोज के रोज उधर ही रुक जाता तो आप नहीं पूछेंगे भाई तू जाता कहाँ है? मैं भी पूछा भाई तुम जाता कहाँ है, हमको भी बताओ। ये तुम बोलते हो आधा घंटा, तुम लेट से आते हो शाम में, मैं हॉस्टल में तुमसे मिलता हूँ लेट से। लेकिन वो करता था 1 साल से, है ना, मेरे से 1 साल से पहले। बोला देखो हम लोग पार्ट टाइम में काम करते हैं। तो मैं बोला कि क्या काम करता है, हमको भी बताओ, हम भी करेंगे, अगर तुम कर रहे हो तो हम भी करेंगे। उस समय मैंने बोल दिया
तो बोला कि देखो उसका रूल्स है और वो सिस्टम है, ऐसा नहीं होता है सीनियर से बात करना पड़ेगा सीट है कि नहीं, फिर तुमको इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर होगा ये सब तो फिर ठीक है, हम बात करके बताएंगे, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं। हम बोले ठीक है, तुम सर से बात करना, इंटरव्यू देना है ना, हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो हमें बात करके बताता है और मैं भी वहाँ जाता हूँ। मैं बोलता हूँ ठीक है, सब सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास है ना, सारा चीज़ CV या रिज्यूम कहिए या सारा मार्कशीट वगैरह सब तो अपने फ़ोन में था, और आज रहता भी सबके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है ना। मैं बोला सब चीज़ है मेरे पास, तुम टेंशन मत लो, चलो। मैं गया वहाँ, मिले एक सीनियर, मुझे बहुत सारी बातें बताए क्या हैं, तो फ़ोन साइलेंट कर लीजिए, सुनिएगा अंदर में। फिर अंदर में जाकर के हमने बातें सुने, तो मुझे इस कंसेप्ट का जब सारी बातें बताया गया तो मुझे लास्टली पता ये चला कि हाँ यार, ये तो कंसेप्ट है जहाँ से हम क्या अपनी एजुकेशन में डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपनी नॉलेज में डेवलप कर सकते हो, अपनी अंदर स्किल इम्प्रूव कर सकते हो, और यस अगर इसके साथ रहूँ तो पैसा भी कमा सकते हैं। बट करना कैसे है और होगा कैसे ये मुझे नहीं पता। तो जब सर लास्ट में पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ कि सर अच्छा तो लगा सर, लेकिन ये स्टार्ट करेंगे सर, अभी मैं नहीं करूँगा। बोलते क्यों? तो मैं बोला सर पैसे नहीं हैं, और सच में उस समय पैसे नहीं था क्योंकि उसी समय मैंने बाइक लिया था। तो मैं बोला सर बाइक ले लिया हूँ बट पैसे नहीं। उन्होंने बोला सोचिए चंद्रमा जी, आज आपको भी पता है इंजीनियर बन रहे हैं और आपके पास 600-700 रुपया 500 नहीं है, कुछ तो पैसा दे करके आप करवा लीजिए। लेकिन अगर आज इंजीनियर बन रहे हैं और कहीं आएगा जुगाड़ की बातें, क्योंकि आप भी जानते हैं जुगाड़, अगर कहीं नौकरी की बातें आएगा और 50,000 का डिमांड करेगा तो आप कैसे देंगे? तो मैं हंस कर बोल दिया सर जमीन बेच देंगे अगर पैसा नहीं है तो, क्योंकि जो लोग करता है मैं देखा हूँ वही तो मैं भी कहूँगा। आप भी यही जानते हैं कि अगर आपको कहीं नौकरी लगे, कोई बोले 5 लाख में लगा देंगे, 2 लाख में, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो घर वाले के पास पैसा ना तो ज़मीन वगैरह बेच के तो दे देंगे। तो मैं ये बोला, फिर उन्होंने बोला कि यार एक चीज़ बताओ, तुम ज़मीन बेच दोगे लेकिन फिर बाद में क्या तुम खरीद पाओगे? मैं बोला सर वो तो बात की बात है, लेकिन अभी आपने बोला इसलिए मैं कहा, बट अभी पैसे नहीं सर, लेकिन हाँ ये मेरा दोस्त है सर, इसको मैं जानता हूँ, हॉस्टल में रहता है, इसको शाम में हम दे देंगे सर पैसा और इसको डॉक्यूमेंट दे देंगे। तो बोले कि ठीक है। एक हमारा वीडियो में देखे होंगे, एक और मेरा दोस्त था और हम लोग उस समय अपने बैच का मतलब 20 लोग हम लोग बाल मुंडन करवाए थे, ऐसे ही मतलब 100 किया। तो उसमें जो साथ था उसको मैं बोला कि भाई पैसा का जरूरी है, तुम 700 रुपया हमको दो। तो बोला कि क्या करना है? बोले दो ना, कुछ काम है। उसको नहीं कुछ बताया, मैंने ले करके और उसको बुलाया कि भाई कहाँ, आजा इधर, यहाँ पर हूँ मैं, और उसको दे दिए मार्केट में, और हम लोग घूम रहे थे। उसके बाद वो हमारा एडमिशन करवा दिया। दिन उसके बाद 1-2 दिन हम नहीं गए क्लास करने। फिर एक दिन वो मिलता है अपने सीनियर के साथ, वो भी जा रहा था उसी मार्केट में, जैसे यहाँ मैं रहता हूँ तो उधर मार्केट में कहीं मिल गए, वहीं पे रहते हैं तो मिल गए। तो बातचीत होने लगा, और चंद्रमा जी बताइए आप तो फॉर्म भर करके नहीं आ रहे? मैं बोला सर हाँ कुछ काम था इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ सर, बट आऊँगा। मैंने उनको तसल्ली दिया, तो मैं उनको तसल्ली दिया, उनको तसल्ली देने से क्या होगा, करना अगर मुझे है तो उनको तसल्ली दूँ या कुछ भी, बट प्रेजेंट टाइम मैंने उनको बोला। उन्होंने बोला कि देखिए चंद्रमा जी अगर पैसे लगाए हैं तो सिस्टम क्या है, क्या होता है क्या नहीं, और मिलेगा क्या और करना क्या है, इसके लिए पहले तो आपको 7 डेज का क्लास करना होगा। अगर आइएगा तब तो समझिएगा, पैसे लगा दिए हैं तो कुछ नहीं, आप आइए क्लास कर लीजिए। मैं बोला कि ठीक है सर, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं आऊँगा। और मैंने सेकेंड है ना, नेक्स्ट डे से मैंने जाना शुरू किया। मैंने नेक्स्ट डे से लगभग 4 से 5 दिन क्लास गए। तो 4 से 5 दिन मैंने क्लास गए। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो क्लास किए होंगे 4 से 5 दिन। फर्स्ट डे तो आपको बहुत सारी बातें नहीं क्लियर हुए होंगे या समझ नहीं आया होगा, लेकिन 4 से 5 दिन आपने क्लास किए होंगे तो बहुत सारे चीज़ आपके मन में चल रहा होगा। हमारे भी मन में बहुत सारी बातें चल रहा था इस सिस्टम के प्रति, इस काम के प्रति, है ना, और जो लोग मुझे बता रहे थे उनके प्रति। मेरे दिमाग में ही चल रहा था यार इतना बढ़िया, इतने सारे लोग काम कर, इतने सारे पैसे कमा रहे हैं, अभी तक मुझे क्यों नहीं मिला है कि नहीं? क्या सच में इतना बढ़िया है तो सब लोग कर रहा है, सब लोग है ना कर रहा है, सब लोग आगे बढ़ रहा है, सच में सही है कि सिर्फ हमें बताया जा रहा है? वह कहते हैं ना कि हमारे मन में ये बातें चल रहा था। अब कहते हैं कि बातें चल रहा था, तो मैं बोला कि यार अगर हमारे मन में कुछ बातें हैं तो इसको पहले हमें क्लियर होना पड़ेगा। दूसरा, मैं हॉस्टल से जाता था तो कई लोग देखता था कि वो दोनों दोस्त के साथ ये भी जाता, तो कई लोग कहता था यार तुम सुजीत के साथ तुम भी जाना शुरू कर दिया, देखो इन दोनों तो 1 साल हो गया कुछ नहीं किया, तुम भी नहीं कुछ करोगे। बट मैं उसको नहीं जानता था कि 1 साल से क्या किया क्या नहीं हो जाता था कि नहीं। कई लोग मुझे ऐसा उस समय कहते थे,
तो मेरे भी मन में था, ये बातें चल रहा था कि मैं एक दिन जरूर ये बात करूँ। तो जो सीनियर मुझे क्लास लेते थे, ट्रेनिंग लेते थे, और हमारी जो बैच था 60 लोगों का बैच था। लगभग यहाँ पर भी 60 लोग होंगे। जी सर। अच्छा, उधर एक सो रहे हैं, उनको पानी जरा दे दीजिए। नहीं सो रहे हैं। 15 लोग हम लोग हैं, ऐसा मैं बता दूं, जिसमें से हो सकता है 2 लोगों को आप देखे होंगे, एक मुकेश और एक मैं हूँ, उसमें से 2, और 13 लोग और दूसरा है जिससे आप मिले नहीं, बट मिलेंगे कभी। वो हैं 15 लोग जिनके पास आज पेमेंट 1 लाख से प्लस, और सबके पास कारें हैं, और सबकी लाइफ हमारे जो फ्रेंड है उससे ऊपर है, सबकी स्टैंडर्ड हमारे फ्रेंड से ऊपर है, above है। लेकिन बात वहाँ आती है कि यस, मैंने सर से बोला कि सर एक चीज़ बताइए कि आप जो बताते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है सर। मैंने ये बोला लास्ट में जो मिलते हैं, मैंने बोला सर कि जब आप बताते हैं सर मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, मुझे करने का भी मन करता है सर, लेकिन कुछ चीज़ें हैं सर जो मुझे रोक रहा है। आप अगर हमारी बातों को सर क्लियर कर देंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, आप मुझे ये बात कीजिए सर, है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं चंद्रमा जी, अगर आपको जो भी लगता है आप पूछ सकते हैं, कि जब भी आप भी कोई सीनियर से मिलते होंगे तो कहते होंगे पूछिए कोई दिक्कत है तो। उन्होंने बोला सर दिक्कत है ना कुछ है, अगर इसका जवाब आप दे देते तो हम आपके साथ करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो फर्स्ट हमने सवाल उनसे किया था, ये सबसे पहला जो मेरे को क्या था, है ना, बिलीव नहीं था सर सिस्टम के ऊपर। मैं बोला कि सर एक चीज़ बताइए, क्या ये सिस्टम जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, सिस्टम है ना सही है ना? मुझे विश्वास नहीं होता है सर कि सच में सब लोग इतने सारे कर रहे हैं और सब लोग पैसा कमा रहा है और सब लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, और सच में इस सिस्टम से आगे बढ़ा जा सकता है। सर ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है सर। जब आप बताते हैं तो अच्छा लगता है, फिर बाद में मैं सोचता हूँ, और कई दोस्तों ने कहते हैं मुझे, तो मुझे लगता है कि हाँ यार कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हमें सिर्फ बताया जा रहा है ऐसा, ये सच में है ऐसा। दूसरा, सच में रियल में सर आप करियर की बातें कर रहे हैं, तो क्या सच में करियर यहाँ बनता है और लोग बनाते हैं? तीसरा, सर अगर मैं आज आता हूँ यहाँ ना, तो कई लोग हमें सर मना करते हैं, वो हमारे चाहे दोस्त हों या हमारे सीनियर हों या हमारे रिलेटिव हों या हमारे घर वाले हों, कोई हों सर, लोग हमें मना करते हैं। लोग क्यों मना करता है सर यहाँ पे? तीसरा, चौथा, 4th पॉइंट, सर क्या जैसे आज आप पैसे कमा रहे हैं और आज आप जैसे बातें कर रहे हैं, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं आपके जैसा कर पाऊंगा या मैं आपके जैसे बन पाऊंगा? ये मैंने उनसे सवाल किए, क्योंकि वो भी जो बताते तो भी इंजीनियर थे, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर थे, और 3 साल से वो कर रहे थे इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद। तो मैंने उनसे ये सवाल किया, वो है ना बोले कोई बात नहीं चंद्रमा जी, अगर आपका ये बात है तो मैं आपको करता हूँ, करना नहीं करना हो तो बात की बात है, बट मैंने है ना आपको बोला था और कई बार बोलता हूँ कि आप क्लासेस लीजिए, बेहतर लगता है तो जरूर करिएगा, और नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। उन्होंने सबसे पहला चीज इस पे आते हैं, इस पे आते हैं और क्लियर करते हैं मुझे। समझिएगा, आप भी समझिएगा कि हो सकता है आपके भी मन में होगा, ये हमारा मन था, बाकी कोई हमें कोई दिक्कत नहीं था, बस यही बात मुझे झंझोड़ रहा था और रोक रहा था। वो कहते हैं कि देखिए ये तो बात है कि सिस्टम की, तो हाँ ये बात जरूर आप समझिए कि ये सिस्टम सही है, क्योंकि अगर सही नहीं होता तो आज 16 सालों से नहीं चलता। वो मुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कब 16 साल हो गए चंद्रमा जी, 2000 में स्टार्ट हुई थी, आज है ना 16 साल चल रहे हैं, और आज आपके जैसे 42 लाख से ज्यादा एसोसिएट हैं सिस्टम में। आज आपसे है ना पहले 42 लाख लोगों से ज्यादा लोग हैं जो यहाँ कर रहे हैं, और आप मुझे बताइए अगर सिस्टम सही नहीं होता तो 16 साल से कैसे चलता? पहला। दूसरा, अगर सच में सिस्टम सही नहीं होता तो आज लोग फिर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के कैसे करते? क्योंकि आप आते हैं यहाँ ट्रेनिंग लेने, तो यहाँ जितना क्लास चलता है उसमें से ज़्यादा इंजीनियर ही रहते हैं। बोला सर हाँ बात तो सही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी से मैं हूँ उस यूनिवर्सिटी का खुद का 375 कॉलेजेज हैं, और वहाँ वैसे 4 यूनिवर्सिटी और हैं जो प्राइवेट हैं। RKDF है,
है ना, पीपल्स यूनिवर्सिटी है और आईसेक्ट यूनिवर्सिटी है, उसी का फ्रेंचाइजी हर जगह चल रहा है। आपका हजारीबाग में भी है, रांची में भी है ना, आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, नाम सुना होगा आपने। तो ये बात समझिए, मैंने बोला कि हाँ ये तो बात सही है सर। तो दूसरा चीज उन्होंने बोले, देखिए बात ऐसा है चंद्रमा जी कि सिस्टम सही है। अब लोगों को जिसको लग गया कि सिस्टम सही है और अच्छा वो इंसान यहाँ से आगे पैसे कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और जिसको लग गया कि नहीं सिस्टम नहीं है सही, जिसको बिलीव खुद के ऊपर नहीं है, वो इंसान कुछ नहीं कर रहा। और उन्होंने एक हमें कहानी उस समय बताए थे, और आप भी समझिएगा, कहानी मैं बताऊंगा आपको भी, क्योंकि कहते हैं कोई भी कहानी हमें क्या करता है, किसी भी चीज़ों को, कोई मॉरल को हमें डायरेक्टली अच्छे से क्लियरली फाइल कर देता है, क्लियर रूप से समझा देता है और जल्दी नहीं भूलते हैं। उन्होंने पहला एक कहानी बताया थे कि ये बिलीव है ना, बिलीव को लेकर, विश्वास को लेकर सिस्टम का। उन्होंने बोले कि देखिएगा, समझिएगा ये जो मैं कहानी आपसे बातें कर रहा हूँ इसमें क्या होता है। उन्होंने बताया कि कहानी इस बात का है कि एक इंसान आराधना कर रहा था। आराधना मतलब तपस्या है ना, और यह तपस्या लोग करते थे। इस युग में 21वीं सदी में आपने सुना है कोई इंसान तपस्या कर रहा है? सुना है आपने? नहीं। क्यों नहीं करता है आप मुझे बताइए। जवाब होगा ना, क्यों नहीं करता है भाई? पहले करता था, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में नहीं करता। क्यों नहीं करता है? विश्वास नहीं रहा और लोग तपस्या करेगा वही खत्म हो जाएगा। उस समय ऐसा था, इच्छा मृत्यु था। लोग 200 साल, 300 साल, 500 साल, 1000 साल तक जिंदा रहता था। और बताइए कौन 200 साल तक जिंदा है? आपने सुना होगा एक इंसान का, माइकल जैक्सन, है ना, सुना है ना? यस सर। उस इंसान ने बोला था 150 साल तक मैं जिंदा रहूंगा। उसके लिए 10 डॉक्टर 24 घंटा रखता था। किसी भी पर्सन से मिलता था, बड़े लोगों से मिलता था, जब अमिताभ बच्चन से मिलता था, इतना बड़ा दस्ताना लगा करके मिलता था उनसे। वो इंसान तो 150 साल तक नहीं रहा। तो मैं बातें कर रहा हूँ, वो आराधना करता था। तो ये बातें था कि आराधना करने के बाद प्रकट होते हैं भोला भंडारी, है ना, शंकर जी। कहते हैं बोलो वत्स से क्या चाहिए? तो बोलता है कि महादेव, प्रभु, स्वामी, हमें चाहिए कुछ नहीं, बट आप एक चीज मुझे बताइए कि इस दुनिया में कोई इंसान अगर मुक्ति चाहता है, इस दुनिया में कोई इंसान स्वर्ग लोक में जाना चाहता है, इस दुनिया में कोई भी इंसान अगर ईश्वर बनना चाहता है, वो इंसान से ईश्वर बनना चाहता है, भगवान बनना चाहता है, मानव से कोई इंसान दानव नहीं देव बनना चाहता है, तो क्या करेगा? वो सीधा यही बात करता है। शंकर जी भी सोचने लगते हैं, और शंकर जी ऐसे हैं, उनसे जो डिमांड किया वो पूरा किए। बोलते हैं बेटा तथास्तु, तुम जो बोल रहे हो यस। हाँ, एक बातें हैं, अगर तुम जो बोल रहे हो इसका समाधान है कि जो गंगा बह रही है इसमें जो इंसान स्नान करेगा वो इंसान पापों से मुक्त होगा, वो देव बनेगा और वो स्वर्ग लोक में जाएगा। तथास्तु, मैं ये वरदान आज तुम्हें देता हूँ। और ये कहकर वो विलुप्त हो जाते हैं। वो इंसान खुश हो जाता है और ये बातें लोगों को पता चल जाता है कि यार अगर हम गंगा नदी में स्नान करते हैं तो क्या होगा? पापों से मुक्त होंगे, है ना, हम स्वर्ग लोक में जाएंगे। ये बातें, जैसे ही ये बातें पहुंचता है कहाँ? लोगों के पास, तो सभी लोग करने लगता है। लेकिन शंकर जी का ये जो वरदान दिया हुआ, ये बात सुनती है कौन? पार्वती जी। कहते हैं स्वामी आपने तो बहुत, है ना, आपने बहुत बड़ी घोर, कहते तो उसकी क्या क्या गलती किया, अपराध किया है। तो बोलते क्या मैंने अपराध किया? देवी मैंने क्या अपराध किया? बोलते स्वामी आपने बहुत बड़ा अपराध किया, आपने तो हर इंसान को स्वर्ग का सीधा रास्ता बता दिया। मृत्यु लोक में कौन रहेगा? मृत्यु लोक में फिर सब इंसान कुछ भी करके और फिर स्वर्ग लोक में चला जाएगा। वो हंसते हैं, बोलते हैं कि देवी मैं जो कहा हूं वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी बात है कि सब लोग इसको मानने लगे। अगर तुम्हें नहीं इसका यकीन होता है तो मैं आज तुमको कह रहा हूं कि मैं लेकर जाऊंगा अमृत, कहूंगा ये अमृत है, जो पिएगा अमर हो जाएगा। तो कुछ लोग पिएगा और कुछ नहीं पिएगा। सही बात है कि नहीं? उन्होंने बोला कि देवी मृत्यु लोक में ऐसा है कि हर इंसान खुद के ऊपर और किसी चीज के ऊपर
100% बिलीव नहीं करेगा। याद रखो, जो चीज़ मैं ये दे रहा हूँ वरदान, मैंने ऐसी नहीं दे दिया, सोच कर मैं दिया हूँ, क्योंकि मुझे पता है सब चीज़। मैं पूरे है ना देवलोक का मालिक और हर चीज़ मैं जानता हूँ, तो मुझे भी पता है कि सब लोग इससे संतुष्ट नहीं होगा। बोले कैसे? आपने तो बोल दिया जो नहाएगा वो स्वर्ग लोक जाएगा। बोले नहीं विश्वास है तो आप चलिए मेरे साथ। उनको लेकर के सीधा आ जाते हैं मृत्यु लोक में और कहते हैं कि ये आप रूप धारण करिए बूढ़ी लेडीज का और मैं बूढ़ा साधु का भेष धरता हूँ। मैं एक कुआं बनाता हूँ और इस कुएं में गिर जाऊंगा और आप कहना इस रोड से जो जाएगा वो गंगा नहा करके जो आएगा, आप बिलखना रोना और कहना मेरे स्वामी इस कुएं में गिर गए हैं, कीचड़ में फंस गए हैं, आप निकाल दीजिए। और मैं उसको शर्त कहूंगा कि जो मुझे निकालेगा पहला, अगर जो कभी पाप जिंदगी में नहीं किया है वो मुझे निकाल सकता है। दूसरा, अगर कोई पाप किया होगा और मुझे निकालेगा तो मैं तो निकल जाऊंगा, लेकिन वो आजीवन भर के लिए फंस जाएगा। ये 2 शर्त मैं रखूंगा। बोलता है ठीक है, यही होता है। ये दोनों रूप बदल लेते हैं और जो लोग जाता है गंगा स्नान करने, जैसे नहा कर आता है ये उसको पैर पकड़ लेते हैं, रोने बिरखने लगती हैं कि हमारे स्वामी जो इस कुएं में गिर गए हैं, कीचड़ में फंस गए हैं, आप इनको निकाल दीजिए। तो जैसे वहां वो निकालने के लिए कुआं में देखता है तो कहते हैं कि मेरा शर्त 2 है। पहला, अगर आपने जीवन में कभी पाप नहीं किया तो मुझे आप निकाल सकते हो। दूसरा, अगर पाप कभी किए हो और मुझे निकाल रहे हो तो तुम फंस जाओगे, मैं निकल जाऊंगा। तो वो आदमी फिर पीछे हट जाता है और चला जाता है। बोला यार हमने तो पाप किया है, मैं निकालूंगा, मैं फंस जाऊंगा। ऐसे करके सुबह 10 बजे से कह सकते हैं 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बज जाता है। ये सिलसिला चलते रहता है। अप्रोक्स 4 से 5 के बीच में एक और इंसान आता है स्नान करके और उसको ये बातें बोलती हैं। वो बूढ़ी लेडीज का जो धारण रूप की थी, है ना, वो वहां पर वो जाता है, वो इंसान वो देखता है सच में एक इंसान बूढ़ा जो है बुजुर्ग इंसान गिरा हुआ है। तो वो हाथ देता है तो बोलते कि रुक जाओ, तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया है तो तुम मुझे निकाल सकते हो, अगर किए हो तो तुम फंस जाओगे, मैं निकल जाऊंगा। तो इंसान फिर भी हाथ देता है। ये सोचते हैं अरे, फिर उसका हाथ पकड़ते हैं और बाहर आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि अच्छा एक चीज बताइए, क्या आपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है? बोला है कि बोलता है कि महाराज हमने पाप बहुत किया है। हमने तो पाप किया था लेकिन मैं गंगा स्नान कर लिया, इसलिए मेरा सारा पाप है ना कट गया, मैं पाप से मुक्त हो गया। उसके बाद वो चला जाता है और ये लोग चले जाते हैं। फिर पूछते हैं यहाँ अपनी देवी से, पार्वती जी से, कि बताइए आपने देखा, मैं बोल दिया कि गंगा स्नान करने से पाप कट जाएगा, फिर भी वो गंगा स्नान करके फिर भी उसको यकीन नहीं कि हमारा पाप है। समझे इस बात को? yes, ये कहानी यही होता है, लेकिन आप ये समझिए उन्होंने उसी समय कहा था और ये गीता में लिखा हुआ है। गीता में से कोई पढ़ते हैं? पढ़िए, गीता बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ना जरूरी है। देखिए गीता कोई जरूरी नहीं, मैं भक्ति भावना के लिए मैं कह रहा हूँ, हाँ नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। तो उन्होंने ये बात बोले हैं कि देखो एक ऐसा समय आएगा और मृत्यु लोक में, खास करके मृत्यु लोक में एक युग ऐसा आएगा कि इंसान पे विश्वास नहीं करेगा, माँ अपने बेटे पर और बेटा अपने बाप पर नहीं विश्वास करेगा, और वो युग आएगा कलयुग। उन्होंने सतयुग में कहा ये बात, और ये बात यकीन है, ये बात धीरे धीरे आपको पता चल रहा होगा और चलेगा। कोई किसी पे बिलीव नहीं करेगा, कोई नहीं। जितना है ना अपराध या कितना भी एक ऐसा भी आप सुनेंगे जो आप इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे हो गया, आप उस बात को सुनकर दंग रह जाएंगे। होता है कि नहीं होता है? होता है। उसी समय उन्होंने बोला था एक समय ऐसा आएगा मृत्यु लोक में, और ये मृत्यु लोक है और समय के साथ बदलता है। याद रखिए, यस सिस्टम तो अच्छा है, सब चीज अच्छा है। यहाँ से अगर लोग सच में कामयाब नहीं होते, आगे नहीं बढ़ते, कुछ नहीं होता, तो मैं 16 साल हुआ था सिस्टम के तब मुझे मिला था, और आज हो गए 23 साल प्लस। आज 24वें साल में रन कर रही है सिस्टम। आप सोचिए कि अगर वाकई में शायद यहाँ पर चिंटू सर, मनीष सर, अनविजय सर, सुधांशु सर, या डीके सर, या दुलाल सर, या नागेंद्र सर, या मैं, या सरवन सर, या विनोद सर, आप किसी का भी ले लीजिए, शायद अगर उनके पास तरक्की नहीं होता, उनका डेवलपमेंट नहीं होता, वो आगे नहीं बढ़ते, तो यहाँ शायद नहीं होते। पहला चीज। दूसरा, ये सिस्टम कोई नई सिस्टम नहीं है दोस्त, ये सिस्टम बहुत पुराना है।
लेकिन हमें और आपको किसी ने अभी तक बताया नहीं कि ये सिस्टम है क्या। मैं आपको ये भी बात कह रहा हूँ, जो वर्किंग हम यहाँ करते हैं ये वर्किंग आज से नहीं, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ये वर्किंग होता था और आज भी होता है, आज भी सब जगह होता है। लेकिन आपको नहीं पता है कि यही वर्किंग है और हमें नहीं पता है कि यही वर्किंग है, क्योंकि हमें और ना आपको कोई नहीं समझाया। लेकिन मुझे समझ आया इस सिस्टम में आने के बाद, बुक्स रीडिंग करने के बाद और बहुत समय तक यहाँ पे है ना वर्किंग करने के बाद आया 8 सालों में कि हाँ सच में ये बात सही है, लेकिन यकीन नहीं है लोगों की ये सही मैं करता हूँ। तो यहाँ समझना आपको पड़ेगा, यस वाकई में सिस्टम नहीं होता। अच्छा, तो आज 42 लाख तो छोड़िए, आज 65 लाख से ज़्यादा परिवार हैं। आज आप नाम सुनते हैं यस कैलाश बाटी, आज आप नाम सुनते हैं संतोष मौर्य, आज आप नाम सुनते हैं आरती यादव, ऐसे कई लोग हैं, चाहे कोई लेडीज हैं, चाहे कोई गर्ल्स हैं, चाहे कोई जेंट्स है, चाहे कोई बॉयज हैं, और आज अपनी लाइफ को सेट किया है। अगर नहीं होता ये सिस्टम सही, विश्वास है ना, उन्होंने किया, मैंने भी किया, इन्होंने भी किया, इसलिए आज इनकी भी लाइफ सेट हो रही है और हमारा भी सेट हो रहा है, और कई लोग सेट कर चुके हैं, ये बात आप समझिए। दूसरा, यस उन्होंने हमें यहाँ से बताया कि चंद्रमा जी हाँ आप बता रहे हैं करियर बनता है या नहीं। समझिएगा, पहला चीज यहाँ मिल क्या रहा है, उन्होंने मुझसे मुझे क्लियर किए कि मिल क्या रहा है। पहला चीज सोचिए, हाँ हमें पढ़ाई का बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, हमारे पास कंप्यूटर का बहुत सारे कोर्सेस मिल रहे हैं। हाँ हो सकता है अभी लोगों को इसकी जरूरत नहीं है या लोगों को नहीं लग रहा है, लेकिन ये इसलिए दिया गया है कि आने वाले समय में इसका बहुत ज्यादा डिमांड होगा। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट, आज आपको पता चल रहा है स्किल डेवलपमेंट का, लेकिन आप मुझे बताइए कि 2015 से पहले, 2016 से पहले स्किल डेवलपमेंट का कहीं नामो निशान था क्या? आज हमारे मोदी सरकार जब आए, उन्होंने बहुत सारे जगह भ्रमण किया, उनको समझ आया स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया है ना, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, उनको समझ आया कि यही है जो हमारे देश को टॉप तक लेकर जा सकता है, क्योंकि हमसे पहले अदर देशों ने इसी प्लेटफॉर्म को फॉलो किया और आज जो हमसे 40 साल आगे है। ये बात जो आज हम और आप कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो हमारे इंडिया में चला है ऑलरेडी अदर देशों में 20 साल पुराना है, 30 साल पुराना है। अगर यकीन नहीं है तो आप सर्च मार कर देखिए। आज हम लोग ऑनलाइन के पीछे पागल हैं, लेकिन अदर देशों ने 20 साल पुराना है कि नहीं है? आज आपके कई लोग हो सकता है कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, लैपटॉप यूज करते होंगे। मैं कहूँ अभी विंडो कौन सा चल रहा है हमारे देश में? विंडो 10.1 या विंडो 10.2 यही चल रहा है ना। लेकिन आज आप दूसरे जगह बात कीजिए, विंडोज है ना 20.1, 21.2, 22.3 ऐसे चल रहा है। वहाँ 20 साल पुराना है, होता है, वही इंडिया में आता है कि नहीं आता है? दूसरी चीज है, हमारे इंडिया में उतना लोगों को रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर पहले जब मोदी सरकार नहीं थे, लोगों को है ना उतना ज्यादा पैसे, उतना ज्यादा रिवार्ड्स नहीं मिलता था, इसलिए हमारे इंडिया में जितने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट थे, जितने अच्छे लोग थे, वो अदर कंट्री में शिफ्ट हो जाते थे। ये बात हमेशा सुनी और समझिए ऐसा होता था। लेकिन आज हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अदर कंट्री में नहीं है। आप समझिए इस बात को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। जितनी ये खोपड़ी इंडिया वालों का चलता है, अदर लोगों का नहीं चलता है। यकीन नहीं है तो आप समझिए ऐसे लोग हैं जो जितना ज्यादा यूज किया है इस अपने ब्रेन को, जो अदर लोगों ने यूज नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ धीरे धीरे उन्होंने बताया स्किल डेवलपमेंट। दूसरा उन्होंने बताया टेस्टिंग सेंटर, जो आज समझिए आज सब लोगों को पता चल रहा है। तो मैं आपको कहूँ, जब मैं पटना में था और तैयारी कर रहा था, तो वहाँ एक चलता विजय टेस्ट सीरीज, अगर नहीं है तो गूगल यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। उनके दोनों लड़का और लड़की दोनों IIT क्वालिफाई किए थे 2010 में। अच्छा प्राइम से तो विजय टेस्ट सीरीज चलता है। उस समय 3000 था हमारा टेस्ट सीरीज का, और लगभग 12 टेस्ट सीरीज दिए थे। 12 एग्जाम होता है और 3000 उसके लिए सिर्फ लेता है। ऑफलाइन में था उस समय, और आज ऑनलाइन है, और आज ऑनलाइन चल रहा है। ये बात समझिए। दूसरा चीज, हमारे पास एक ऐसा मौका मिला जहां से हम अपनी स्किल को प्रैक्टिकल रूप से डेवलप कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन है कि जहां से हम पढ़ाई के जरिए अपनी पैकेट खर्च, अपनी मेंटेनेंस का और अपनी पढ़ाई का पैसे कमा सकते हैं।
ये बात समझिए, ये चीजें उन्होंने मुझे बताया कि चंद्रमा जी ये सब चीज मिला है। दूसरा चीजें समझिएगा, कहते हैं कि अगर हमें दिल्ली जाना है, अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है और दिल्ली इस ओर जाता है और मैं इस ओर का गाड़ी पकड़ लिया जो ये जाता है कहाँ, कोलकाता, तो क्या कभी दिल्ली पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँचेंगे। सोचिए अगर कोई इंसान आज बायो से पढ़ाई कर रहा है और कहेगा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर, बनेगा क्या? नो सर। मैकेनिकल इंजीनियर है कहेगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बनेगा? दोनों का अलग अलग दिशा है। कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है और वो साइंस वालों का बात करे कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, तो नहीं होगा। ये बात याद रखिए, सब चीजों का डिपार्टमेंट अलग है। इसीलिए सबसे पहला चीज उन्होंने मुझे क्लियर किया, चंद्रमा जी अगर सही डिपार्टमेंट और सही जगह है तो हम सही जगह पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर डिपार्टमेंट सही, तरीका सही नहीं, रास्ते सही नहीं, तो जरूरी नहीं है कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे। एक हम लोगों ने पिक्चर देखा था 3 इडियट, आपने भी देखा होगा, यस सर। है ना? कहा था वहां एक लाइन डायलॉग बोले थे आमिर खान ने, क्या डायलॉग बोले थे? किसके पीछे भागना चाहिए, क्या बोले थे? किसके पीछे बोले थे सर? इसको तो नहीं पता, पर वारिस ने जो बोला था वो पता है। क्या बोला था? वो बोले थे ना, काबिल बनने कामयाबी से तुम्हारी। यस, वारिस ये बोला था, वारिस भी बोला था ये बात कि काबिल बनो, कामयाबी झक मार कर आएगी। मैं कहता हूँ क्या हमारे और आपके जैसे काबिल लोग नहीं है क्या? नहीं है क्या? अरे हजारीबाग में एक नहीं, हजारों ऐसे लोग हैं जिसके पास अच्छी डिग्री, अच्छी नॉलेज है, फिर भी आज उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई रोजगार नहीं। एक नहीं, हजारों लोग हैं। मैं जब पहली बार यहाँ पर आया था, नागेंद्र सर को पता है, एक और मेरा दोस्त मिल गया था, मतलब दोस्त उसको मैंने बना लिया था। 2 साल पहले की मैं बातें कर रहा हूँ। वो यूपीएससी का तैयारी करता है, तो मुझे जानकारी था उसे, मैंने अपने चीज़ों के बारे में बताया, तो उसे मिला तो बोला कि हाँ यार, मैं तो और बाप का इकलौते लड़का है और यहीं पे रहता है, बगल में आपका ही ये जो होटल है इसके पीछे में रहता है। तो कहता है कि यार मैं तो तैयारी किया, रह करके कोटा में इतना दिन तैयारी किया, मैंने तो ये कंप्लीट कर लिया। अभी मैं दिल्ली में रहा था 3 साल, वहाँ भी नहीं हुआ। अब मैं सोच रहा हूँ कोचिंग करने से अच्छा है घर पर आकर तैयारी करूँ। बट उस लड़के के अंदर नॉलेज है, सब चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे अंदर नॉलेज और सब चीज़ें हैं तो हम आगे सेट हो ही जाएंगे। ये भी बात समझिए, आज के डेट में जो चीज़ें हैं और जो चलता है ज़्यादातर लोगों को, और आप ही देखिएगा यार कहीं किसी का जुगाड़ उगाड़ है तो लोग जल्दी सेट कर जाता है। डिग्री जिसका नहीं अच्छा है, आपसे कम पढ़े लिखे लोग, कहीं नौकरी हो जाएगा, कुछ कर लेगा, उसके घर वाले को सेट करवा दिया और आप कुछ नहीं, है ना, सेटिंग का कुछ नहीं, जुगाड़ उगाड़ किए, आप सोचे नहीं अपने नॉलेज के ऊपर सिर्फ लेंगे हम, कोई घूस फूस कहीं कुछ नहीं देंगे अंडर द टेबल। तो ये बातें हैं कि यस इस समय में चल रहा है। यहाँ तक कि एग्जाम होने से पहले पेपर बिक जाता है पैसों पे, समझिए ऐसे लोग हैं। यस, तो फिर अगर यहाँ पर हम अपनी काबिलियत के पीछे रहेंगे तो कामयाबी जरूरी नहीं कि झक मार कर आएगी, है कि नहीं? हाँ, काबिल बनो लेकिन उसके साथ ऑप्शन भी लेकर चलो। यस सर। ये बात समझिए हमेशा। तो यहाँ पर उन्होंने एक बात मुझे बताया कि चंद्रमा जी, एक कहानी और हम आपको बताते हैं कि समझने की कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर लोग ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं। क्या सो रहे हैं पीछे में? क्या नहीं सर? अच्छा, कोई ज़्यादा परेशान तो नहीं ना? कहानी तो मैं बताऊंगा, इसके बाद थोड़ा इस पॉइंट पर आ जाते हैं। इसमें सर ने हमें एक बात बताया कि चंद्रमा जी, एक बात जरा हमें समझिएगा कि यस, कोई भी आज तक ऐसा इंसान नहीं है कि कोई भी कुछ करने गया और लोग उसे स्टार्टिंग में रोका नहीं और माना नहीं। हर जगह हर इंसान को रोका, लेकिन बातें आती हैं कि क्या सच में जो इंसान मुझे बता रहा है, जो बातें कर रहा है, सच में वो इंसान किया है, उसके बारे में जानता है या ऐसे ही बोल रहा है? सोचिए अगर आज आप इंटर में हैं और आप उससे बातें कर रहे हैं जो इंटर पास नहीं है, तो क्या वो आपको इंटर पास होने का बातें बताएगा? नो सर। सोचिए आज आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं लेकिन उससे पूछ रहे हैं जो मेडिकल लाइन में है नहीं, क्या वो बताएगा? कभी नहीं बताएगा, ये बात याद रखिए। तो मैं एक चीज और आपसे कहता हूँ कि आज हमारे गांव के पुलिये पर, शहर के चौराहे पर बहुत ऐसे लोग हैं जो यस तंबाकू खाते रहते हैं और दूसरे के घर के बारे में पूरा बायोडाटा रखे रहते हैं। दूसरे
राजनीति के बारे में पूरा बायोडाटा रखे रहते हैं कि इस सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको सीट देना चाहिए था, इसको खड़ा करवाना चाहिए, इसको क्यों कर दिया, इसको क्यों कर दिया। ऐसे एक नहीं दोस्त बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि क्या वो इंसान अपने घर में जो बेटा है, अपनी बेटी है, क्या उसके बारे में कभी वो सोचता है? दूसरे के बारे में सोचा। अच्छा देखिए ना, फलना के लड़का आजकल क्या बात है, कहाँ तो टिकटॉक में जाता है। अच्छा फलना के लड़की आज कहाँ तो जाती है, टिकटॉक में रहती है। ये हकीकत है दोस्त, ये कोई मजाक नहीं, हकीकत है। मैं आपको इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये बातें चल रहा है। अगर आप भी अगर अपने गांव से पहन ओढ़ करके 2 दिन 4 दिन निकलिएगा ना, तो लोग बोले क्या करता है यार, ये कहाँ हो गया, इसको रोज रोज देखते हैं पूरा झाड़ कर कहीं जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मतलब लोगों का नजरिया ही गलत है। तो दोस्त कहते हैं, अरे लोग तो कहेंगे, है ना, लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मेरे दोस्त याद रखना, लोग कहने ते रह जाएंगे, है ना, लोग कहेंगे क्योंकि कहना कोई बड़ी बात नहीं, याद रखना, है ना। लोग कहेंगे, लोग कहते हैं, कहना कोई बड़ी बात नहीं, याद रखना। इससे ज्यादा उनकी बड़ी औकात नहीं, इससे ज्यादा उनकी बड़ी औकात नहीं। आप कीजिए, बिल्कुल नहीं देगा। हाँ, लोग कहेगा, आपके सामने नहीं कहेगा, आपके पीठ पीछे कहेगा, आपसे नहीं कहेगा डियर, समझे, आपसे नहीं कहेगा, आपके पीठ पीछे कहेगा, आपके सामने बोले, आप उससे डिमांड कीजिए या तो आप उससे रास्ता पूछिए, करना क्या है बताइए मुझे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। भाई अपने घर का कुछ चूल्हा नहीं चल रहा है तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि चूल्हा आपका कैसे जलेगा। हमारे घर का बच्चे का पढ़ाई हो ही नहीं रहा, अच्छा सरकारी स्कूल में और ऐसी पढ़ा रहे, कुछ करवाए, तो आपका मैं क्या बताऊंगा। अपने करियर, अपने फ्यूचर, अपनी जिंदगी का तो ठिकाना है ही नहीं, तो आपका मैं कहां से ठिकाना लगाऊंगा। लेकिन हाँ, चर्चा जरूर करेंगे कि चर्चा में कोई खर्चा नहीं है, समझे। यस सर। करेंगे, चर्चे में खर्चे नहीं हैं, याद रखिए इस बात को। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों की बातों को बिल्कुल केयर नहीं करते हैं, बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये यार ये हमारा अंदाज है, ये हमारा स्टाइल है, हमारा तरीका है। और ये ऐसा आज जितने भी टॉप तक लोग पहुंचे हैं, बस उनका भी यही कहना था, ये हमारा स्टाइल है, ये हमारा तरीका, और जो मुझे करना है वो सिर्फ मैं जानता हूँ, कोई और हमारा मालिक नहीं है। और इसीलिए आज वो टॉप तक है। और जो लोग जिन लोगों का बातें सुने, जिस लोगों का बात सुनकर अपनी डिसीजन बदल लिया, रुक गया या जो भी कर लिया, आज उसकी कोई नामो निशान नहीं है। और जिन्होंने अपनी, कहते हैं दूसरों की सुनेंगे बाहरी लोगों का सुनेंगे तो बिखर जाएंगे, और अगर अपनी दिल की बातें सुनेंगे तो निखर जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर अपनी दिल का जिस दिन सुनना शुरू करेंगे हम निखर सकते हैं, निखर जाएंगे। लेकिन लोग ज्यादातर आपको क्या करेंगे, सुनाएंगे, है ना, सुनाते हैं, ये बात याद रखिए। इसके बाद क्या मैं कर पाऊंगा, यस क्या मैं कर पाऊंगा। दोस्त कोई जन्म से, कोई बचपन से, कोई दुनिया में पैदा होते हुए ही सब चीज नहीं सीख कर आता और सब चीज नहीं लेकर आते। मैं ये कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा। उन्होंने मुझे बताया कि चंद्रमा जी आप बताइए, जब इंजीनियरिंग में एडमिशन आपने करवाया तब तो आज 6 सेमेस्टर में पहुंच गए। अगर आप ये सोच रहे होते उस समय कि इंजीनियरिंग मेरे से हो जाएगा क्या, अगर सिर्फ सोचते रहते, आपने नहीं करवाते, तो क्या आज 6 सेमेस्टर में पहुंचते। मैंने बोला नहीं सर। अगर जब आप बचपन में बहुत छोटे थे, जब आप चलते नहीं थे, जब आप लिखते नहीं थे, तो न जाने आपके मम्मी पापा कितने बार हाथ धर कर आपको चलाया, कितने बार हाथ पकड़ करके लिखवाया, एक नहीं बहुत बार। तब तो आप लिखना और तब तो आप चलना शुरू कर दिए। शायद अगर वो नहीं चलाते तो क्या लगता है कि चलना शुरू कर देते, नहीं। ये बात याद रखिए। तो उन्होंने हमें बताया कि देखिए ये बात तो सही कि कोई भी इंसान अगर कोई भी चीज करने के लिए यदि प्रयास करे, यदि कोशिश करे और बार बार उसको करे तो वो अच्छा कर सकता है। अगर आप मैट्रिक में आए या मैट्रिक सेंटर में आए तो जरूरी नहीं कि जो इंटर का जितना सब्जेक्ट है आप ऑलरेडी पहले से पढ़ कर आए हैं या सब जानते हैं, लेकिन आपने प्रयास किया तो आपका मैथ, आपका साइंस में और आपका और सब्जेक्ट में क्या हो गया, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ा। वहाँ का जो सब्जेक्ट दिया गया था, जो विषय था, उसमें रुचि बढ़ा, उसमें आपका नॉलेज बढ़ा और वो चीज़ें आप करने लगे, बनाने लगे। जब आपने कोशिश किया, जब कहीं आपने क्लास गए, जब कोचिंग कहीं गए, कहीं स्कूल में गए, जब बुक खरीदे, जब आपने डेली उसको पलटा, धीरे धीरे रोज पढ़ना शुरू किया,
हो सकता है पहला दिन जब आप बुक लेकर आए होंगे पूरा खुश होंगे, लेकिन धीरे धीरे पढ़ना शुरू किए तो उस बुक के बारे में नॉलेज आपके अंदर धीरे धीरे आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? अब जब आपने कोशिश किया, वही बात उन्होंने हमें बताया कि चंद्रमा जी ये बात जरूर याद रखिए कि अगर हम भी प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे और करेंगे तो जरूर एक दिन होगा। अगर मैं आज कर रहा हूं, अगर मुझे नहीं होता, कोशिश करने से अगर मैं पहले ही ये सोच लेता कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो शायद मैं आज नहीं यहाँ होता। उन्होंने बताया, मैंने भी कोशिश किया इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। और उन्होंने एक कहानी मुझे बताए थे, वो कहानी मैं आपसे लास्ट में शेयर करूंगा और लास्ट कुछ और बातें हैं, बात करके और ट्रेनिंग को ख़त्म करेंगे। ये ट्रेनिंग समझिएगा, ये लास्ट में ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ ये समझने वाली है। कई लोगों के साथ ऐसा ही होता है और ऐसा ही करते हैं अक्सर इस, है ना, 21वीं सदी में ज़्यादातर लोग यही करते हैं और यही होता है जिसको हम बात करते हैं। एक बार एक कुम्हार जानते हैं? यस सर। जो मिट्टी का सामान बनाता है, एक कुम्हार एक अपना गधा रखा हुआ था और उस गधे को लेकर जाता था हमेशा और मिट्टी खोद करके गधे पर लाद कर लाता था और अपना सामान बनाता था और बेचता था, जीवन यापन करता था। लेकिन होता है कि एक दिन जब जाता है, हर दिन की भांति एक दिन जाता है तो उसको एक इतना सा बड़ा पूरा चमकीला पत्थर नजर आता है, पूरा चमकते रहता है। उसको लगता है यार ये कौन सा है पत्थर, क्या है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। उठाता है और उसको देखता है पूरा चिकन रहता है, पूरा स्मूथ रहता है, पूरा अच्छा लगता है। उसको बोलता है यार इसको मैं ले लेता हूँ और इसको गधा के गला में लटका दूंगा, अच्छा लगेगा गधा को और हमको भी अच्छा लगेगा, लटका हुआ रहेगा, है ना। लेकिन वो रियल रूप में डायमंड था, लेकिन उसको पता नहीं था कि डायमंड है। वो वही करता है, गधे के गले में लटका देता है और रोज जाता है मिट्टी लाने, लाता है, जाता है, लाता है। लेकिन कहते हैं ना कि कोई ना कोई तो मिल जाता है। उसको एक रोड पर आदमी मिल जाता है, बोले अरे सुनिए ये कहाँ से आप लाए, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा ये आप हमको देंगे क्या? बोले हम इसको खरीद करके लाए हैं। हाँ आपको देंगे, लेकिन पैसा से देंगे। लेकिन रियल में वो खरीद कर लाया था? नहीं, उसको तो मिला था। बोला कि इसका दाम 4 रुपया है। बोले देखिए ये 4 रुपया में हम देंगे आपको। तो जो आदमी बातें कर रहा था वो था व्यापारी, है ना, वो दुकानदार था, बढ़िया था। बोला ठीक है दे दीजिए। वो पैसा देता है और ले लेता है। वो सोता है, वो क्यों लेता है? वो सोता है यार इतना खूबसूरत अच्छा लग रहा है और इसको हम ले लेंगे और जो अपना तराजू है जो वजन करते हैं उसी में लटका देंगे, अच्छा लगेगा। वो भी खूबसूरती के लिए और अच्छा लगने के लिए लेता है। तो वहाँ 4 रुपए में खरीदता है और वो भी लेकर आ जाता है, वो भी तराजू में रख लेता है और अच्छा लगते रहता है, पूरा लाइट देते रहता है ना। उसके दुकान में लोग आते रहते हैं, वो वजन करके देते रहता है सामान जो देना है। एक आदमी उससे भी बात करता है कि भाई इसको रखे हैं आप, इसको कहाँ से लाए? तो बोला हम खरीद कर लाए हैं। तो बहुत अच्छा लग रही है, आप हमको दे दीजिए। कितना में दीजिएगा? तो बोला कि सोचा कि 4 रुपया में खरीदे हैं तो इसे बढ़ा कर दे। बोले 5 रुपया में आपको देंगे। तो बोले देखिए 5 रुपया में नहीं, 3 रुपया में हमको दे दीजिए। बोले नहीं 3 रुपया में हम नहीं देंगे। तो बोला 3.5 रुपया ले लीजिए। बोला नहीं 3.5 रुपया भी नहीं देंगे। बोला ठीक है तब रखिए। लेकिन वो इंसान सोनार था, उसको पता था कि अच्छा है ना पत्थर है, ये डायमंड है, इससे हम बहुत पैसा कमा सकते हैं और ये लाखों की और करोड़ों का चीज है। लेकिन वो सोचा कि ये मूर्ख है, पागल है, इसको पता ही नहीं है तो ये रख ले रहेगा। आज इससे जाते हैं कहकर फिर बाद में आएंगे, फिर इसे मोल भाव करके ले जाएंगे। और वो चला जाता है, कहीं वो जाता है 2 दिन के लिए कहीं चला जाता है। दूसरा आदमी एक और आता है, इसको आज जाने के बाद कल एक और आदमी नया आता है। उसके दुकान वो दिखा रहे, वो था डायमंड का व्यापारी था, वो पहचानता था डायमंड को। बोला अरे ये पत्थर आप कहाँ से लाए हैं? बोले इसको हम खरीद करके लाए हैं। तो अच्छा बेचेंगे क्या? बोले हाँ बेचेंगे। तो कितना में दीजिएगा? तो सोचा इसमें क्यों और बढ़ा के बोला। बोले 6 रुपया में देंगे आपको। बोला 6 रुपया में देंगे? तो हाँ। बोले ठीक है। वो 6 रुपया निकाल करके उसको दे देता और जेब में लेकर के चला जाता है। उसको पता है यार ये 10 करोड़ का चीज हमको 6 रुपया में दे रहा है, इससे बढ़िया क्या होगा। वो समझ जाता है कि अरे ये तो है ना बोतू है, मूर्ख है। आप सोचिए अगर आपको सोना के बारे में नहीं पता, कोई सोना इतना दे दिया तो आप क्या करेंगे? उसको बढ़िया लग रहा है तो गेट में कहीं खूटियों में टांग के छोड़ देंगे। लेकिन आपको तो नहीं पता है कि क्या चीज है। आप ही लगेगा क्या? नहीं लगेगा। जैसे आप मान लीजिए बंदर को आप कुछ दे दिए तो उसको उसके लिए कोई वैल्यू है उसका? कुछ नहीं। वो क्या करेगा? उसको बढ़िया से रख देगा, वो बिक देगा, इधर तोड़ फोड़ देगा।
तो ये इंसान खरीद कर लेकर चला जाता है, बोलता है कि आज हमारा है ना किस्मत अच्छा था, अच्छा चीज मिला। परसों दिन वो आदमी जो मोल बोला 3-3.5 रुपया करके गया, तो वो फिर आता है, देखता है अरे इसके तराजू पर तो है नहीं। बोला अच्छा क्या हुआ, वो पत्थर अंदर रख दिए क्या? तो नहीं नहीं अंदर नहीं रख दिया, हम बेच दिए। क्या? तो हम बेच दिए। अब बेच दिए, कितना में बेच दिए? तो बोलता है कि हम 100 रुपया में बेच दिए, 100 रुपया में ही मात्र बेच दिए। तो बोला हाँ। बोला अरे वो लाखों का चीज था, करोड़ों का चीज था, और आप 100 रुपया में बेच दिए, महामूर्ख हैं काजी आप। तो बोले यार हमसे तो महामूर्ख आप हैं, महाशय हमसे तो महामूर्ख आप हैं, हमको तो नहीं पता था लाखों का चीज है। अगर आपको पता था तो फिर 4 रुपया में ही आप कहे ना फिर 3 और 3.5 रुपया के चक्कर में फंसे। ये कहानी खत्म होता है, लेकिन इसकी मोरल आप समझिए। आज बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग जो इंसान कभी भी कुछ करने जाता है तो पहला एक्सक्यूज देता है। बहुत सारे लोग हैं तो जो पहला इंसान सोचा अरे कोई बात नहीं, इसको नहीं पता, ठीक है अभी नहीं, बाद में लेकर जाएंगे, वो टाल देता है। अगर उसे ये पता होता ठीक है ना भाई ये बोल रहा 4 रुपए खरीद लेते हैं, तो शायद उसके पास एक अच्छा ऑप्शन था और अच्छा मौका था ज्यादा पैसा कमाने का। समझिए कई लोग ऐसे हैं जो आज कहते हैं कि यार अभी हमारा तो एग्जाम चल रहा है, बाद में देखते हैं ना, एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तब देखते हैं, अरे अभी तो कुछ काम है इसलिए मैं बिजी हूँ अभी नहीं, अच्छा ठीक है देखते हैं बाद में, टाल मटोल करते हैं। ये बात समझिएगा आप, मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा कि शायद अगर चंद्रमा कुमार भी अगर टाल मटोल करता तो आज ना तो चंद्रमा कुमार होता, ना तो डीके कुमार होता, नहीं तो नागेंद्र कुमार होता, और ना आप भी नहीं होते। ये मैं बात आज क्लियर आपको कह रहा हूँ। लेकिन जब मुझे मिला मैंने टाल मटोल नहीं किया, बोला ठीक है स्टार्ट करना मुझे करना है, और मैंने वहाँ है ना एक्शन लिया, मैंने डिसीजन लेने का, और मैंने डिसीजन लिया, इसलिए मैं आज यहाँ आपके पास हूँ। यकीन मानिए आप जिस क्लास में, जिस है ना एज में आप हैं, सभी लोगों का लास्टली मकसद है क्या? अपने लाइफ में एक अच्छे मुकाम तक पहुंचना, सेट होना, पैसा कमाना, अपनी माँ का, अपने पिताजी का, अपने फैमिली का अच्छे से मेंटेन करना। दोस्त मैं आपसे कहूँ आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग अनमैरिज होंगे, लेकिन मैं आपके पास ऐसे पर्सन मैं मैरिज हूँ, है ना। हमारे एक बच्ची भी है, 1 साल अप्रॉक्स हुआ। हो सकता है आपके लिए कुछ नहीं हो, आप कुछ नहीं करेंगे फिर भी आपके माँ और पिताजी दे देंगे, लेकिन जब आपका शादी हो जाएगा उसके बाद 4 साल बाद मिलेगा बाबूजी से, कि जिंदगी भर चला देंगे क्या? नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ दोस्त, कोई बात नहीं है, आप आज बहाना बना लीजिए, कल बहाना बना लीजिए, आप बोलिए अभी नहीं, टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे, सोचेंगे। यकीन मानना जब आपका जो अभी गोल्डन चांस है, जो टाइम है गोल्डन, वो निकल जाएगा, और बाद में जब कुछ नहीं होगा, जब वो भी आपके बाबूजी घर में जब आप रहेंगे, वो भी 4 बात घर आएंगे और वो भी आपको बाहर निकालेंगे कि जाओ तुम्हारे जैसा तो लोग जाकर दिल्ली, सूरत, गुजरात, मुंबई पैसा कमाता है, आपको भी भेजेंगे। भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? ये यकीनन इस सदी का ये सही बात है कि जो हमें इस दुनिया में लेकर आया उसको भी हमें बैठे रहने पर खुशी नहीं है। जो हमें इस दुनिया में लेकर आया उसको भी खुशी नहीं है कि मैं कुछ करूं और हमारा लड़का सोता रहे। नहीं, तुम 2 रुपया ही कमाओ, लेकिन कमाओ। यकीन मानिए आज ऐसा होता है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि इस मौका जब मुझे मिला था, मैंने स्टार्टअप किया, उस समय बिल्कुल हमारे फादर पहला बिल्कुल एग्री नहीं थे। नागेंद्र सर हमारे है ना घर के बगल में ही इनका घर है, ये हमको बढ़िया से जानते हैं। समझिए, इनसे पूछिएगा आपको सब चीज़ बताएंगे। जब इनको बताएं इनके मम्मी पापा जब मेरे ऊपर विश्वास किए कि जब अगर इन्होंने पढ़ने में मैं शुरू से अच्छा था दोस्त, अब आप कहेंगे, आपको बताएंगे तो आप कहिए कि सर अपनी तारीफ कर रहे हैं, आप कोई और से पूछ लीजिएगा, है ना दोस्त। 12वीं में, 10वीं में और अपने कॉलेज में सब जगह मैं टॉपर हूँ, ये बात याद रखिए। लेकिन जब इनको मैंने बताया तो इनके घर वाले, इन्होंने अपने घर को बताया कि भैया कर रहे हैं, तो इनके मम्मी पापा बोले ठीक है, जब वो कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनको पता था जब वो इंजीनियरिंग करके कर रहा तो कोई काम बढ़िया होगा। इनके पास पैसा नहीं था, इन्होंने उस समय ग्रुप से पैसा निकलवाया मम्मी से। क्या सही बात है ना नागेंद्र सर? ग्रुप से पैसा निकलवाए। आप यहाँ अटेंड नहीं करते हैं ट्रेनिंग, और इनको उस समय हमने लेकर गया था देवघर इनको ट्रेनिंग अटेंड करवाने गया था। उस समय इन्होंने पूरा पैसा भी लगता है कि नहीं दिए थे। समझिए इस बात को, नहीं दिए थे, लेकिन विश्वास था इनके घर वाले को मेरे ऊपर
लेकिन मेरे घर वाले को मेरे ऊपर विश्वास नहीं। ये सच्चाई है। मेरे फादर यही बोलते थे कि हमने इसको इंजीनियर बना दिया, पैसा है ना खर्च कर दिया, पढ़ाई कर लिया, तो आज ये अपना मन से सब चीज करता है। बट मैं जो देखा था, मैं कह रहा हूं कि सोचिए, आज आप देखते हैं, आज आप मुझे देख रहे हैं, नागेंद्र सर को देख रहे हैं, या डीके सर, या दुलाल सर, या चिंटू सर, मनीष सर, विजय सर, सुधांशु सर, या कैलाश भाटिया, जेके वर्मा, है ना। आप सर्च मारिएगा इन लोगों को, कैलाश भाटिया, जेके वर्मा, एक फोटो देखें, उसमें उन लोगों का फोटो था, हमारा जो लाइफ स्टाइल था। वो फोटो है 2017 या 2018 का फोटो है उनके साथ। वो लड़का सोचिए जिसका फादर नहीं है, और वो लड़का 21 साल की एज में करोड़पति बना था। आज जब उससे मिलेंगे, उसके पास जो कार है 35 लाख का कार है, 2 जगह करोड़ों का घर है। सर आप कभी उसकी वीडियो सुनिए, उसके बारे में सुनिए, देखिए। लेकिन मुझे यकीन था लोगों को यहाँ के बारे में देख करके, लेकिन हमारे फादर कभी किसी से ना मिले थे ना देखे थे। पहला मैं कैप अचीवर बना था तो पटना में अपने फादर को बुलाया था, बड़ा प्रोग्राम था, और उसमें आप फोटो में भी देखे होंगे, ये एक चश्मा पहन करके एक आदमी खड़ा होंगे उसमें। तो बोलते थे कि ये खाली है ना फालतू का, तुमको एक बड़ा सा, इतना बड़ा चेक होता है क्या, है ना, ये तुमको बुड़बक बना दिया, ये तुमको पेज पर लिख करके दे दिया, जब अकाउंट में पैसा जब उनको दिखाएं फिर भी यकीन नहीं कर रहे, ये तो एक बार आ गया हो गया। फिर उनको हमने कहा बाकी चीजें जो हमने सब अचीवमेंट किया, धीरे धीरे समझिए कुछ दिनों तक उनको यकीन नहीं था। बोले नहीं बेटा ये कुछ दिन चलेगा, बाकी नहीं चलेगा, ये सब सही नहीं है, तुम नौकरी करो, तुम जितना पढ़ाई करना हम तुमको पैसा देंगे। सोचिए ये कई बार आपके पेरेंट्स को, आपके आसपास लोगों को ऐसा होता है। लेकिन यकीन मानिए हमारे घर वाले ऐसी बातें कहते थे, बट मैंने उनको बोला ठीक है, अगर नौकरी करने के लिए बातें कर रहे थे, इन्होंने जितना किया उतना भी मैं करूंगा, तो कोई बात नहीं, एक बार डेवलप करने का मैं डिसीजन लेता हूं और करता हूं। मैंने लिया था डेवलप करने का डिसीजन, और यस उस समय मैंने दूसरे लोगों की बात मैंने नहीं सुना, बट मैंने उन सीनियर के साथ, मैं जिनके साथ रहता था उनको मैंने फॉलो किया, और हमारे साथ जो लोग स्टार्ट किए, जैसे नागेंद्र सर हैं कर रहे हैं, इनको मैंने धीरे धीरे सिखाया, चाहे डीके सर हो। आज मैं कहता हूँ सोचिए ये सिस्टम इतना लकी है, और इतना आप लकी हैं कि आपको जो ये सिस्टम मिल रहा है या मिला, मार्क कर दीजिएगा। क्यों लोग कहते हैं कि यस हमारा किस्मत सही नहीं है, मैं कहता हूँ बिल्कुल हमारा किस्मत बहुत खराब है, लेकिन जो मुझे गाइड कर रहा है, जो हमारा सीनियर है, यस उनका तो किस्मत सही होगा ना। या जो मेरे साथ आए, मेरा किस्मत खराब था, नागेंद्र सर का तो किस्मत सही होगा ना। मेरा किस्मत खराब है, कोई बात नहीं, ये 1 लाख रुपए पैसा कमाए, 1 लाख डीके सर कमाए, मेरा किस्मत खराब ही सही, फिर भी 1 लाख महीने की कमाएंगे। ये बात समझिए, इस सिस्टम में सबसे बड़ी बात ये है जो हमें और आपको नहीं समझ आता है। दुनिया का जितना भी टॉप का लोग है दोस्त, यही काम करता है, और इस काम को बोलते हैं स्मार्ट वर्किंग। इस काम का नाम है स्मार्ट वर्किंग। आज आप जैसे आप पढ़ते हैं तो देखते हैं ये स्मार्ट क्लास बहुत सारे जगह चलाया जाता है, कॉलेज स्कूल कोचिंग में भी चलाया जाता है ना। तो वो जब टीचर है ही तो फिर स्मार्ट क्लास क्यों चलाता है, क्यों उसका जरूरत पड़ा, उसे फायदा क्या है? तो फायदा ये है कि जो चीजें लोगों को हम 10 दिन, 1 महीना, 5 महीना में भी नहीं समझा सकते हैं, वो मिनटों और घंटों के अंदर उसके दिमाग में बैठा सकते हैं। इसीलिए उसको बोला गया स्मार्ट क्लास, इसीलिए उसको बोला गया स्मार्ट क्लास। स्मार्ट तरीके से हमें वो चीजें बताया जाता है। स्मार्ट क्लास में तो यही होता है ना सर, हमें जो चीजें बताया जाता है एक वीडियो के माध्यम से ऐसा चीज बताया गया, वही है ना। तो सोचिए यहाँ पर भी जो हमारा वर्किंग वो स्मार्ट तरीके से है नहीं, यहाँ पर आप कोई जोड़ा या कोई हार्डवर्क इधर उधर नहीं करते हैं, ये स्मार्ट वर्किंग है, स्मार्ट तरीके से करके और आप यहाँ पर बहुत आगे जाते हैं। तो यकीन मानिए यस, मेरा जहाँ तक अभी तक का अनुभव है 8 सालों का यस, अगर इस सिस्टम को आप स्टार्ट करते हैं, आप शुरू करते हैं अपनी बेस्ट करियर बनाने के लिए, अपनी सेटलमेंट होने के लिए, अपनी लाइफ में सेट होने के लिए, यस अपनी सेल्फ इनकम क्रिएट करने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, अपनी सपने, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, तो यस प्रेजेंट टाइम में 21वीं सदी में इससे बढ़िया और इससे लाजवाब, इससे ज़बरदस्त दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर है तो मुझे आप लाकर यहाँ दिखाइए और आप मुझे बताइए, आज मैं उसके साथ काम करूँगा। आज जो आपके सामने जो इंसान बोल रहा है यस इस सिस्टम में मुझे 8 साल हो गए,
8 साल, लेकिन मैं आपको बता दूं मैंने स्टार्ट किया था 16 में और